सो ये नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हो गया है। ये दिया हुआ है पेज नंबर 168 पे। इन्होंने पूछा है फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ए पार्ट है 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is the same as dash glasses of juice shared equally among 8 friends। तो ये कह रहे हैं 5 ग्लास जूस है, वो 4 बंदों में डिवाइड किया है। इज द सेम एज इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कह रहे हैं, मतलब शेयर दोनों का सेम ही है। द सेम एज हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड अमंग 8 फ्रेंड्स। सो इन्होंने ये इक्वेशन आधी लिखी हुई भी है। सो 5/4 इक्वल्स टू हाउ मेनी डिवाइडेड बाय 8। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सो अब देखो 5/4 को फर्स्ट वाली जो, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में? हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिकॉज इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वन एक कॉमन फैक्टर है, बट वो दोनों डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे तो 5/4 ही आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही फ्रैक्शन है। अब 5/4 से अगर डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है तो इसका मतलब 4 से 8 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तभी तो 4 की जगह पे 8 बन रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 10/8। क्या 10/8 और 5/4 फ्रैक्शन सेम है? हाँ सेम है। सो इस वाले नंबर से 10/8 से आपको आंसर मिल जाएगा। इससे आंसर आ रहा है 10। सो 10 glasses of juice shared equally among 8 friends. 10 divided by 8 is the same quantity as 5 glasses of juice shared among 4 friends. तो इसमें आंसर आएगा 10। ठीक है, तो देखो 5/4 को ही हमने 5/4 को ही अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते कुछ नहीं होता, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ फ्रैक्शन को, और जो दूसरी फ्रैक्शन दे रखी है वहां तक जाने की कोशिश करो। सेकंड जो फ्रैक्शन दे रखी है वहां तक जाने की कोशिश करो, है ना। मल्टीप्लाई करते रहो सिंपलेस्ट फॉर्म को, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो तुम पहुंच जाओगे। तो 5/4 को अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बन रहा है 10/8। तो ये वाला जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था उसमें 5/4 इक्वल टू हाउ मेनी बाय 8, सो उसका आंसर है 10/8। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो उसका बी। 4 किलोग्राम ऑफ पोटैटो डिवाइडेड अप इन 3 बैग्स is the same as 12 kilograms of potato divided equally in how many bags and dash bags। तो is the same as आ गया, is the same as, तो मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। पहले केस में उन्होंने 4 किलो पोटैटो लिए और 3 बैग्स में डिवाइड कर दिए। अगले केस में इन्होंने 12 किलोग्राम पोटैटो लिया और पूछा कि आप इनको कितने बैग्स में डिवाइड करें ताकि इट इज द सेम एज द प्रीवियस फ्रैक्शन। तो इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया 4/3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय व्हाट, है ना। तो 4/3 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन। 4/3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 4/3 के मल्टीपल्स लिखने की कोशिश करो, फर्स्ट आ जाएगा 4/3। ऊपर नीचे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 8/6। क्या हम यहाँ तक पहुंचे? नहीं। तो 4/3 को अब की बार क्या करोगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अगेन 3 को भी 3 से ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 12/9। क्या 12/9 इसके बराबर आ रहा है? हाँ, इसमें न्यूमरेटर सेम आ रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा 9। क्या आंसर निकलेगा इस केस में? 9। सो 4 किलोग्राम ऑफ पोटेटो डिवाइडेड अमंग 3 bags इज इक्विवेलेंट टू 12 किलोग्राम ऑफ पोटेटो डिवाइडेड अमंग 9 bags, बिकॉज ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तुम देख सकते हो उसको, इसको सिंप्लीफाई करके भी 12 और 9 में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 12 को 3 से डिवाइड कर दो ऊपर वाले पार्ट को, तो आ जाएगा 4, और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आंसर हमारा इसमें आ रहा है 9। ये 9 हमारा आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, सेम ही होगा। 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन इज एज सेम एज मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाउ मेनी रोटीज डिवाइडेड अमंग हाउ मेनी चिल्ड्रन?
तो अब इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, बस 5/7 के बोल रहे हैं कि 5/7 रोटी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी रोटीज डिवाइडेड अमंग हाउ मेनी चिल्ड्रन। फर्स्ट वाले केस में तो इन्होंने हमसे कहा कि ये 7/5 है, तो इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने की कोशिश करोगे तो 7/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके मल्टीपल्स ले लो, ऊपर नीचे दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ये हो गया इक्विवेलेंट टू 14 रोटीज डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन। 7/5 बाई 7/5 को आपकी बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, सो 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन इज इक्विवेलेंट टू 21 रोटीज डिवाइडेड अमंग 15 चिल्ड्रन। एक और फ्रैक्शन अगर जानने आते हैं तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तक कर दिया था आपके यार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 7/5 को ऊपर और नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 28 डिवाइडेड अमंग 20। ठीक है, सो इसके आगे आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हो। 7/5 रोटीज इज इक्विवेलेंट टू आइदर 14 रोटीज डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन और 21 रोटीज अमंग 15 चिल्ड्रन और 28 रोटीज अमंग 20 चिल्ड्रन। इसमें से कोई सा भी आंसर इसके आगे लिख दोगे कि तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे।